हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद मेरा नाम वजाहत है। यार भाई साहब, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के लिए दुबई ने पाकिस्तानियों को दुबई आकर मैच देखने पर ठोक डाला। बैन ना करो यार, कोई वीजा एक्सेप्टेंस नहीं होगी। क्या बोल रहे हो बैन भाई, इन भिखारी चोर के बच्चों पे दुबई ने बैन ठोक दिया है। ये क्या बनेगा ओ यार, भाई मैच देखने पे पाबंदी लगा भाई दी। ये भिखारी जो है असल जी कंजर के ये है बच्चे, ना, ये दूसरे देश को गंदा करते हैं ना। तभी तो देखो। और भाई साहब, भारतीयों के लिए वीजा फ्री कर दिया। ये देखो यार, कितनी प्राउड की बात। उनके लिए वीजा फ्री थे, इनके लिए उठा वीजा बैन। देखो ना भाई, वॉच करते हैं। ये तो वॉच करने के बाद ही कुछ बातें कर पाएंगे। कौन ऑन करते स्टार्ट। Or the United Arab Emirates, the citizens of Pakistan will now need a police verification report. The directive is for all the travel cases to ensure that no one departs from the Gulf nation without any clearance. Pakistan's Director General of the Bureau of Immigration, Mohammed Tayyab, said that all agents facilitating travel to the UAE have been instructed to adhere to the new requirement. थे वो लोग गए, 2-3 बंदे थे। अच्छा। और उन्हें उधर फिर वीजा नहीं मिला पाकिस्तानियों को, क्योंकि पाकिस्तानी उधर भीख मांगते हैं। हर जगह उन लोगों को एक तो पाउडर पीते हैं, एक भीख मांगते हैं, दूसरे खाना काबा के बाहर भी ये पाकिस्तानी लोग भीख मांगते हैं। जेब भी कुतरते हैं। सब मैं ये बात नहीं समझा। उर्दू में बात करो। रात में पाकिस्तानियों पर लगाई गई वीजा और सफरी पाबंदियों की वजूहात सामने आ गई। यूएई हुक्काम की जानिब से पाकिस्तानियों के हवाले से शिकायत का इजहार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी यूएई में सियासत और एहतिजाज में मुलव्वस हैं। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, इमाराती हुकूमत की पॉलिसीज पर तनकीद करते हैं। नौकरियों के ख्वाहिशमंद बाज पाकिस्तानी डिग्रियों की जाली तस्दीक के साथ आते हैं। 2025 का आज इंडिया का पहला मैच था जो इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ अपने नाम कर लिया। जैसे ही इंडिया ने यूएई के स्टेडियम में पहला मैच अपने नाम किया, हमने देखा कि यूएई के अंदर ग्राउंड के अंदर भारत माता जय के नारे जो हैं वो सुनने को मिले। पूरा यूएई स्टेडियम भारत माता जय के नारों से गूंज उठा। सर, क्या कहना चाहेंगे? यूएई के ग्राउंड में जितना का जितना क्राउड था वो सारा का सारा इंडिया को सपोर्ट कर रहा था। और जिस तरह हमने यूएई स्टेडियम में भारत माता जय के नारे सुने हैं, क्या कहना चाहेंगे? कुछ पाकिस्तानी शहरियों ने जालसाजी से शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट में भी रद्दोबदल किया। पाकिस्तानी शहरियों का चोरी, धोखाधड़ी, भीख मांगने, जिस्म फरोशी और मनशियात में मुलव्वस होने का तनासुब दूसरे ममालिक से कहीं ज्यादा है। इससे कबल भी मुतादिद खलीजी ममालिक बशमूल सऊदी अरब, कुवैत, कतर और यूएई ने पाकिस्तानी तारिकीन वतन के तर्ज अमल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। दोस्तों, 23 तारीख को है भारत और पाकिस्तान का मैच और यह मैच यूएई के अंदर होने जा रहा है। परंतु इससे पहले पाकिस्तानियों को 440 बुल्ट का झटका लगा है, क्योंकि यूएई सरकार ने पाकिस्तानियों के वीजे के ऊपर बैन ठोका हुआ है। और अब यूएई वालों का कहना है कि यदि तुम्हें यूएई आना है इस मैच को देखने के लिए तो सबसे पहले पुलिस सर्टिफिकेट लेकर आओ, उसके पश्चात ही तुम्हें यूएई के अंदर घुसने दिया जाएगा, अन्यथा तुम्हें बाहर फेंका जाता है। यूएई Or the United Arab Emirates, the citizens of Pakistan will now need a police verification report. The directive is for all the travel cases to ensure that no one departs from the Gulf nation without any clearance. Now, Pakistan's Director General of the Bureau of Immigration, Mohammed Tayyab, said that all agents facilitating travel to the UAE have been instructed to adhere to the new requirement. The police verification requirement comes against the backdrop of several media reports claiming that the UAE had proposed a visa ban on Pakistani nationals. थे वो लोग गए, 2-3 बंदे थे। अच्छा। और उन्हें उधर फिर वीजा नहीं मिला पाकिस्तानियों को, क्योंकि पाकिस्तानी उधर भीख मांगते हैं। हर जगह उन लोगों को एक तो पाउडर पीते हैं, एक भीख मांगते हैं, दूसरे खाना काबा के बाहर भी ये पाकिस्तानी लोग भीख मांगते हैं। जेब भी कुतरते हैं। सब मैं ये बात नहीं समझा। उर्दू में बात करो। पिक पॉकेट। हाँ हाँ, वो तो करते हैं ना, वो तो हमारा कौमी खेल है। हाँ, नेशनल खेल है हमारा। ये तो ठीक है ना, हमारा कौमी खेल है। हाँ, हाँ, चोरी करना ही तो कौमी खेल है। हम लेकिन ब्रदर इस्लामिक मुल्क के हाथ जोड़ दिए, उन्होंने कहा बस कर दो। कौन सा इस्लामी मुल्क? हाँ, यूएई, सऊदी अरब हो गया, कुवैत, बहरीन, ओमान। हमें बुलाई कौन रहा है? हमें बुला नहीं, हमें इधर पाकिस्तान से भी अभी निकाल रहे हैं। तो रफ्ता रफ्ता हम इधर से भी निकल जाएंगे। हमारे लिए एक जुदा सा थोड़ा सा मैदान लेकर देंगे, उधर हमें दफन करेंगे बस, और कुछ नहीं। हाँ, ये हालात रह गए पाकिस्तान के और पाकिस्तान के अवाम के।
ज्यादातर ये 2 नंबर अवाम के। 2 नंबर अवाम। अगर हम इंडिया की बात करें, यूएई के अंदर इंडियन बहुत ज्यादा है। ये खबर जब वो सुनते हैं कहते हैं वाह पाकिस्तानियों क्या रिकॉर्ड बनाया। मेरी बात सुनो, इंडिया नरेंद्र मोदी के दौर में तकरीबन आजकल इकानमी के हालात में 5 नंबर पे तगड़ा मुल्क है। चाइना के बाद इधर बड़ी सगीर में इंडिया जो है वाहिद मुल्क है जो चाइना को भी टक्कर देता है यूएसए की मदद से। तो इंडिया का तो बात ही नहीं कर, क्योंकि वो लोग अब हमें अपना दुश्मन भी नहीं मानते। इंडिया अपना दुश्मन चाइना को मानते हैं। हम पाकिस्तान वैसी बकरियों की तरह, कभी उधर शहबाज शरीफ की तरह, कभी उधर कभी उधर। हाँ। तो ये रिकॉर्ड ऐसे ही बनते रहेंगे। ये तो अभी छोटे रिकॉर्ड है। मैं कहता हूँ कि हम दुनिया का नंबर 1 मुल्क बनेंगे भीख मांगने में। वो तो ऑलरेडी बने हुए हैं। नहीं, अभी थोड़ा केन्या 1 नंबर पे है, युगांडा दूसरे नंबर पे। हाँ, मैं CSS का स्टूडेंट हूँ तो हाँ मुझे पता है ना सारे। तो अब मांगने में अभी हमारा नंबर कौन सा है? कीनिया युगांडा के बाद? हाँ, भीख मांगने वालों में हम 10वें नंबर पर है। हाँ, टॉप 10 में आ रहे हैं। अब हमें इंशाल्लाह और भी तरक्की करनी है। टॉप 3 टॉप 2 को तो हिट करना ही है हमने। ज्यादा तादाद में इंडिया वाले लोग हैं तो उन्होंने नारे लगाए होंगे और 23 को भी शायद ऐसे ही नारे दोबारा लगें। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान 23 को भी हार रहा है इंडिया से। ठीक है, बाकी रही बात, उनकी टीम बहुत टफ है, बहुत तगड़ी टीम है। पाकिस्तान के अंदर कोई भी एक ऐसा बैट्समैन उनके मुकाबले का नहीं है। जाहिर सी बात है, उन्होंने अपने मुल्क के लिए ही जीता है और इन्हीं शायकीन जो नारे लगा रहे हैं उन्हीं की खुशी के लिए ही मैच जीता। और इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो भारत माता की जय बोले या हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएं, क्योंकि उनको खुशी जो मिलती है, क्रिकेट सोर्स ऑफ हैप्पी। इधर हुई है वीडियो खत्म भाई। अंदाजा लगाओ कि आज यूएई ने हमारे पिछवाड़े पे लात मारी कि चैंपियन ट्रॉफी तुम जाकर नहीं देख सकते। 3 पाकिस्तानी गए, उनको एयरपोर्ट में वापस कर दिया, लात मारी और पाकिस्तान वापस भेज दिया। अंदाजा लगा हमारे मुंह कैसे काले हुए हैं यार। वजह मतलब कि उधर भीख मांगते, चोरी करते, डाका करते। मैच देखने ये कंजर के बच्चे जाए और भाई साहब ग्राउंड के बाहर ही कटोरे पकड़ के बैठ, अल्लाह के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे। तो भाई साहब उन्होंने लाती मारनी है ना बगैरतों को। वो यार इनको एक काम तो नहीं है, ये तो 2 नंबर धंधे भी करते हैं साहब। मतलब अपने आप को बेचते भी हैं। मतलब कि देखो कितने कंजर के बच्चे अपने आप को बेचते हैं, स्मगलिंग करते हैं भाई साहब, चोरी करते हैं लोगों के जेब का। अबे इंडियंस भाई वहां पे दुबई के अंदर पाकिस्तानी होंगे, ग्राउंड में तुम जाओ तो भाई उनसे जेब अपने बचा के, ये ना हो कि भाई ग्राउंड से बाहर तुम निकलो तुम्हारे जेबों में कुछ हो नहीं। उनका देख उन्होंने बचा के पाकिस्तानियों से जो थोड़े बहुत आएंगे। वाकई ये बात तो है, जेब कोतरे 1 नंबर के, 1 नंबर के जेब कोतरे। उधर देख यूएई ने उनका वीजा फ्री कर दिया है। यूएई फ्री कर दिया है क्योंकि वो अच्छे लोग हैं। वजह वो ऐसा काम गंदे कांड करते नहीं है, अपने देश का नाम बदनाम नहीं करते। इन गंदों ने अपने देश का नाम बदनाम कर दिया है। जिधर भी जाते हैं गलत काम कर रहे हैं। तभी तो यूएई ने ऐसा ठोक बैन ठोका है कि जाके मैच भी ना देख सको। वही तो 3 पाकिस्तानी के उनको भी वापस कर दिया। ये है हमारी औकात। एयरपोर्टों पे नंगे होके आ गए पूरी दुनिया के आगे कि भाई पाकिस्तान का मैच है, नहीं जाने देना भाई, पुलिस वेरिफिकेशंस लाओ तब जाने देंगे। तो इनको पुलिस वेरिफिकेशन देती है, इसके सारे 25 करोड़ सारे चोर हैं, कौन देगा वही इनको? ना, वही तो। और भाई साहब इंडिया से एक बात और बोलूंगा, ग्राउंड में जाओ बच के जाना। पाकिस्तानियों से कुर्सी दूर रखना अपनी। अगर ये भाई साहब बाद में कोई जेब कट गई, भाई साहब मोबाइल चोरी हो गया तो गिला मत करना भाई के पाकिस्तानी तुमने चोरी किया। क्योंकि यहाँ पे न्यूजीलैंड का भी प्लेयर हॉस्पिटल में गया है, उसके पास कपड़े नहीं उतारे, अलबत्ता उसका मोबाइल ले गए, उसका आईफोन चोरी कर लिया। तो भाई साहब बच के, बिल्कुल ये ना हो कि भाई साहब तुम लोगों को बोलो कि भाई बाद में ये हो गया, ये चोर के बच्चे बच के भाई चोरों से। और भाई अब तो भाई मैच भी हम पाकिस्तानी देखने नहीं जा सकते क्योंकि पाकिस्तानियों के गंदे करतूतों की वजह से उन्होंने ठप्पा मार दिया है बैन का। और भारतीयों को फ्री वीजा। ये मोदी जी की ताकत है ना। इधर किसकी ताकत है? इधर हमारी कोई ताकत नहीं। हमारी जो गंदे कांड करके उसकी क्या ताकत? सही कहा। तो यार आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम